आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हमने पढ़नी जो हमने x की वैल्यू निकाली थी पहले इक्वेशंस में उसको हमें देखना है। वो x की वैल्यू निकाली मतलब हमें इक्वेशन सॉल्व करना आ गई। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उससे हमने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बना के हमने x की वैल्यू जो वो जो इक्वेशन में जो उस क्वेश्चन में जो भी पूछा होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमारा 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करते हो 1/2 को क्या करते हो, माइनस करते हो किसी एक नंबर से समझ लो वो नंबर मैंने ब्लैंक रखा क्योंकि अभी मुझे नंबर नहीं पता। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, और इसको माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा मतलब जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, 1/2 से। उसको किससे मल्टीप्लाई करते हो, 1/2 से। यू गेट, आपको क्या मिलता है, यू गेट मतलब आपको मिलता है 1/8। मतलब किसी एक नंबर को, वो नंबर हमें नहीं पता इसलिए मैंने ब्लैंक रखा खाली, उसमें से माइनस करते हो 1/2। तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, तो हमें आंसर मिलेगा 1/8। हमें बोला फाइंड द नंबर, मतलब नंबर को क्या करो, फाइंड। तो हमारा तरीका क्या है, किसी भी चीज को फाइंड करना हो उसको हम लेट कर देते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, कि जो नंबर आपने फाइंड करना है उसको मैंने क्या लेट कर दिया, एक्स। सबट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम एक्स कॉमा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1/2। जब हम 1/2 को x से सबट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1/2। नाउ कॉमा मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 कॉमा वी गेट। जब हमने रिजल्ट मतलब ये जो बचा इसको माइनस करके जो बचेगा, क्योंकि माइनस तो ये होगा नहीं क्योंकि एक्स वाली टर्म है और ये बिना एक्स वाली टर्म है, तो एक्स और बिना एक्स वाली टर्म माइनस नहीं होगी। तो एक्स माइनस 1/2 को हम ब्रैकेट में रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, ये मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जब आप ये सब करते हो तो आपको क्या मिलता है, इज इक्वल टू 1/8। सेम x माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/8। वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। x के साथ जो भी ब्रैकेट के बाहर है पहले उसको दूसरी साइड ले जाओ, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। या उल्टा करके लिख सकते हो कि जो यहाँ से चीज वहाँ जाएगी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। 2 पर चल गया 8 4 8 नीचे आ गया, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8। x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 4 1 ज़ा 4 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, क्योंकि माइनस 1/2 जब वहाँ जाएगा हो जाएगा प्लस 1/2 इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा आपका 4 को 4 से डिवाइड किया है 1 और 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा, बीच में साइन आएगा प्लस का, नीचे 2 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 2 इज इक्वल टू 3/4। लास्ट में आपने लिखना है देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 3/4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है। रेक्टेंगुलर मतलब जिसकी ये दो साइडें सेम होती है और ये दो साइडें सेम, उसका पेरीमीटर है 154 मीटर। अंदर में लिखा है इसका मतलब ये नहीं एरिया, ये पेरीमीटर है 154 मीटर। एरिया को मैं स्क्वायर लगा देगा, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता यूनिट्स के साथ। तो आपका पेरीमीटर है 154 मीटर और उसने एक कंडीशन और दी है कि जो आपकी ब्रेड्थ है, जो आपकी सॉरी लेंथ है, जो आपकी लेंथ है वो ब्रेड्थ के 2 मोर है। ब्रेड्थ लेंथ जो है, लेंथ इज इक्वल टू 2 मोर, मतलब 2 मोर पर 2 ज्यादा प्लस 2 किससे 2 ज्यादा, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ट्वाइस का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, तो ब्रेड्थ को 2 से मल्टीप्लाई करना फिर प्लस करना उसमें 2, तो आपकी बन जाएगी लेंथ। तो हमें पूरा लास्ट में हमें पूछा कि फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड कर।
अब इस क्वेश्चन में जो आपकी लेंथ है वो इन अकॉर्डिंग टू ब्रेड्थ दी गई है, तो अब हमें लेंथ हम लेट कर नहीं सकते क्योंकि लेंथ जो है वो हमें दी हुई है इन अकॉर्डिंग टू ब्रेड्थ। तो हमें पहले लेट क्या करनी पड़ेगी, ब्रेड्थ। सेम लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल बी x मीटर। आगे तो देयरफॉर इट्स लेंथ इज 2x + 2 मीटर। यहाँ पे आगे 2 ब्रेड्थ कितनी x तो 2x + 2 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया आपको, पेरीमीटर इज इक्वल टू 154। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 154 मीटर। 2 लेंथ की जगह आ जाएगा 2x + 2 फिर प्लस ब्रेड्थ का x इज इक्वल टू 154 मीटर। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बट मैं 2 को उठा के दूसरी साइड ले गया क्योंकि 154 एक इवन नंबर है और ये 2 से डिवाइड हो जाता है। तो बाद में मेरे को सॉल्व कर रहा था इसलिए मैं पहले ले गया दूसरी साइड, इधर मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके होगा डिवाइड। अंदर 2x + x हो गया 3x + 2 इज इक्वल टू 154 अपॉन ये वाला 2 ये काट गया 77 इम्प्लाइज यही 3x + 2 इज इक्वल टू 77 इम्प्लाइज 3x x की वैल्यू निकाल दी, 2 को उठा के दूसरी साइड लेंगे 77 - 2 3 इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 75 क्योंकि 77 में से 2 के पीछे बचता 75 इम्प्लाइज x is equal to 75 upon 3 3 1 the 3 325 implies x is equal to 25 implies x is equal to 25। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब हमने x क्या लेट किया था, ब्रेड्थ, तो देयरफॉर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 25 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 2x 2 × 25 क्योंकि 2x का मतलब 2 × x मल्टीप्लाई आ गया और x की जगह आ गया 25 प्लस 2 तो ये आ गया 25 2 × 50 प्लस 2 इज इक्वल टू 52 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमें दिया है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स सेम होगी, कोई भी दो साइड्स हम लेट कर देते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या दोनों आपस में इक्वल। उसका हमें बेस दिया गया 4/3 सेंटीमीटर। बेस हमें कितना दिया 4/3 सेंटीमीटर और पेरीमीटर दिया, ये पेरीमीटर 4 = 2/50 सेंटीमीटर, ये पेरीमीटर है, तभी मैंने सेंटीमीटर लगाया सेम पिछले लास्ट क्वेश्चन में। अब हमें बोला फाइंड द लेंथ ऑफ 2 रिमेनिंग इक्वल साइड्स। जो बची हुई 2 इक्वल साइड्स है उनका क्या निकालो, लेंथ। दोनों की बराबर होगी, एक की 2 आएगी दूसरे की भी 2 आएगी, इसलिए हमें एक को x लेट करेंगे। अब वो दो साइडों की लेंथ निकालनी है इसलिए हमें उसको लेट करना पड़ेगा और लेट अगर हम एक को लेट करेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली x ही होगी। तो मैं लेट कर देता हूँ, लेट द लेंथ ऑफ, इधर लेंथ द देना बीच में, लेट द लेंथ ऑफ 2 इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल भी x सेंटीमीटर। की जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स हैं उनकी मैं लेंथ लेट करता हूँ x सेंटीमीटर। एक ही x आई तो दोनों दूसरे की x ही होगी क्योंकि इक्वल साइड्स है। बेस मुझे गिवन था 4/3 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया मुझे, ये अंडरलाइन आप मत करना, मैं कहता हूँ आपको दूसरे दीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू 4:2/15 सेंटीमीटर, वही जो बीच में दिया। अब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जिसको पेरीमीटर का फार्मूला याद नहीं रहता उसके लिए सिंपल तरीका है कि आपने ये याद रखना है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइडों में सम करना है। ये भी कितनी x, ये भी कितनी x, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, एक को x लड़की है दूसरी में कितनी हो जाएगी x, तो आ गया x प्लस तीसरी साइड में 4/3 इज इक्वल टू यही हम, बट इसको मैंने सिंपलर फ्रैक्शन में चेंज किया, मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज किया। कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 15 4 60 प्लस किया बीच में 2 तो कितना हो गया 62, इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्या करेंगे प्लस 62 अपॉन नीचे डिनोमिनेटर आ गया 50। x और x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 62/15 और प्लस 4/3 को दूसरा लेके बन गया -4/3। अब इज इक्वल टू डाला, अगर मैं डालता यहाँ पे इम्प्लाइज, जैसे इम्प्लाइज डाला तो मेरे को x दोबारा लिखना पड़ेगा, मैंने इम्प्लाइज नहीं डाला, इज इक्वल टू डाला तो अब मैं सीधे मतलब मैं इसकी वैल्यू द्वारा लिखूंगा कि क्या आएगी सॉल्व। 3 और 15 का एलसीएम आ गया आपका 50, एलसीएम निकालने की जाए आपको पता कर लेंगे 3 15, पहले 2 से देखेंगे, 2 से नहीं जाता 3 से देखेंगे, 3 1 3 5 5
15। अब 5 से ही जाएगा, 5 1 1 खत्म हो गया, 3 5 का 15, तो आंसर क्या आएगा 15। अब एलसीएम को दोनों डिनोमिनेटर से बारी बारी डिवाइड करना और जो क्वोशिएंट आएगा उसको ऊपर वाली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना। 15 को 15 से डिवाइड किया आया 1, 15 1 15 तो क्वोशिएंट 1 है, तो 1 को 62 से मल्टीप्लाई करेंगे 62 रहेगा। बीच में साइन आ गया माइनस का। 15 को 3 से डिवाइड किया तो आया 5, क्योंकि 3 5 तक था, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया बन गया 20। अब इन दोनों को माइनस किया तो आया 42 और नीचे रहा 50। अब 3 के टेबल में दोनों होते हैं, 3 5 15, 3 14 का 42। तो आपकी 2x, क्योंकि ये 2x चल रहा है, तो 2x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 14/5, 14/5। अब 2x का हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सिर्फ x, तो इंप्लाइज x इज इक्वल टू 14/5 और 2 इधर क्या होगा मल्टीप्लाई ऊपर है, मतलब इधर कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मैं नीचे 2 से काटा इसको, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो क्या बचा x इज इक्वल टू 7, ऊपर 7 बचा और नीचे 5। अब 7/5 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि आप 7/5 सेंटीमीटर में लिख सकते हो x की वैल्यू, बट आपको अगर आपको पीछे एनसीईआरटी के जो आंसर है उसके हिसाब से चलना तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दिए थे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं आपको 7th में पढ़ा था, कुछ बच्चे जिन्होंने 7th वाला नहीं याद है उनके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 7/5 का मतलब होता है 7 को 5 से क्या करना है डिवाइड, 5 1 जा डिनोमिनेटर बचेगा 2। अब इसको लिखते कैसे, डिनोमिनेटर अपनी जगह पे रहेगा, यहां पे आता है आपका क्वोशिएंट, यहां पे क्या आता है क्वोशिएंट और ऊपर आता है रिमाइंडर। क्या फार्मूला हो गया, क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्वोशिएंट क्या है 1, क्वोशिएंट होता है जिससे मल्टीप्लाई किया होता है, डिवाइजर होता है जिससे डिवाइड करते हैं, 5 नीचे आ गया और रिमाइंडर क्या 2 वो रहा। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने का फार्मूला। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि दो नंबर्स का सम दिया आपको 95, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95 एंड और सेकंड कंडीशन दी है कि जो एक दोनों में से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है, 15 मोर देन द अदर नंबर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। तो आपको बोला कि वो दोनों नंबर फाइंड करें, दोनों नंबर फाइंड करें। एक मैंने लेट किया वन ऑफ द नंबर बी एक्स, उन दोनों में से एक नंबर को मैंने लेट किया एक्स, वन ऑफ द नंबर्स बी एक्स, उन दो नंबर्स में से एक नंबर मैंने लेट किया एक्स, तो देयरफॉर द अदर नंबर जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 15। क्यों, क्योंकि एक जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले एक नंबर से 15 ज़्यादा है, तो मैंने इसको ले लिया x प्लस 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि जो सम ऑफ नंबर्स है, दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 95। पहला नंबर लिया x प्लस दूसरा नंबर लिया x प्लस 15 इज इक्वल टू कितना दिया आपको 95। अब मैं आपको ये प्रेफर करूंगा कि आपको मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 2.1 भी करवा दिए, तो इसके आगे अब आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तो करें। उसके बाद फिर इसको वीडियो यहाँ पे पॉज कर लें इस टाइम तक, इसको खुद आंसर इसको सॉल्व करें आगे, फिर आगे वीडियो को प्ले करके आगे देखते हैं कैसे कैसे किया। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95, क्योंकि x प्लस x हो गया 2x, वैल्यू x वाली की निकाल ली, इसको इधर रखा, प्लस 15 वहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 15। अब 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू 95 में से 15 के पीछे बचा 80, x इज इक्वल टू 80, ऐसे ही आगे ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जाके क्या होगा डिवाइड, 2 1 2 2 40 इज इक्वल टू 40 बचा, इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40। तो देयरफॉर टू नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, एक x है, x की जगह क्या आ गया 40, कामा दूसरा क्या था x प्लस 15, x क्या है 40 प्लस 15, ये बीच में कामा है कि एक नंबर आपका 40 है और दूसरा 40 प्लस 15, और यहाँ एक 40 का 40 रहा और 40 प्लस 15 कितना हो गया 55, ये आपका रहा आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि दो नंबर जो है उनकी रेशियो दी है आपको 5:3। इसमें बोला गया है कि दो नंबर जो है नंबर्स की रेशियो जो है वो बनती है 5:3, नंबर की रेशियो बनती है 5:3।
तो जो बच्चे मेरे पास 7th में पढ़ते थे उनको पता है कि रेशियो वाले क्वेश्चन में जब भी फाइंड किया था हम क्या करते थे, साथ साथ क्या लगा लेते थे, एक्स और एक्स। तो आपका एक नंबर, तो आपके 2 नंबर क्या बनेगा, 5x, 3x। तो अब आप x की वैल्यू निकालोगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है कि आप एक नंबर को x सेलेक्ट करो, क्योंकि इसकी जो सेकंड कंडीशन है उसमें दिया है कि दे डिफर बाय 15, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 15 का डिफरेंस है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते थे, एक को x लोगे दूसरे को लोगे x प्लस 15, तो दोनों को जब माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 15। तो आप वैसे भी कर सकते थे, मैंने इस तरीके से किया, क्योंकि रेशियो वाला क्वेश्चन जब भी आपको किसी भी दो चीज़ों पे रेशियो दी है और वही दो चीज़ें फाइंड करनी है, तो आप रेशियो के साथ x x y y z z कुछ भी दो एक वेरिएबल लगा सकते हो। तो मैंने वेरिएबल लगाया x, तो मेरी वो दोनों नंबर क्या बन गए, 5x, 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, जो डिफरेंस है नंबर का, दोनों नंबर में जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 है। तो इम्प्लाइज 5x माइनस 3x, क्योंकि डिफरेंस ऑफ नंबर, मतलब दो नंबरों का डिफरेंस। तो दो नंबर कौन से हैं, 5x और 3x। तो 5x माइनस 3x कितना आएगा, 18। 5x में से 3x निकाले, पीछे कितना बचेगा, 2x। तो 2x इज इक्वल टू 18, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 18/2, क्योंकि 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ जाके क्या हुआ, डिवाइड। 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 9। तो x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर मिल जाएंगे। तो देयरफॉर टू नंबर्स आर, दो नंबर क्या होंगे, 2 नंबर्स आर 5 मल्टीप्लाई बाय x की जगह क्या आएगा, 9। 5x बोलो होता 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो हो गया 5 मल्टीप्लाई 9 कामा 3 मल्टीप्लाई बाय 9। 5 9 से कितना होता है, 45, और 3 9 से कितना होता है, 27। तो आपके दो नंबर आ गए 45 और दूसरा आ गया 27। अगर आप 45 को 27 को 45 में से माइनस करो तो ये बन गया आपका 15, क्योंकि 5 से 7 जाएगा, मान कैरी करना पड़ेगा 15 में से 7 के पीछे कितना बचा, 8। इधर बच गया था 3, क्योंकि 1 कैरी लिया, 3 में से 2 गए 1, क्या डिफरेंस आया, 18। इन्होंने भी क्या बोला, 18, तो मतलब आपका आंसर ठीक है। इसको ये आपका आंसर चेक करने का तरीका। स्टूडेंट्स आज के लिए हमारे इतने ही 5 क्वेश्चन 2.2 के हमने कर लिए। तो वही लास्ट टाइम की तरह फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो को बार बार देखें, जो चीज़ नहीं पता चलता उसको पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके फिर देखें, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। एक एक क्वेश्चन करके करें, पूरी वीडियो एक साथ मत देखें। एक क्वेश्चन पढ़ें, फिर उसको निकालें, दूसरा सुने उसको निकालें, तीसरा सुने उसको निकालें, फोर्थ और फिफ्थ। एक साथ वीडियो नहीं देखना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम मिलेंगे, नेक्स्ट हमारी वीडियो शूट होगी सैटरडे को। थैंक यू।